कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन पर घर, परिवार और समाज में चर्चा भी होती है और बहस भी। सोशल अड्डा में आज ऐसी ये खबर आपको हम दिखाते हैं। आप सपनों का घर खरीदने के लिए जीवन भर की जमा पूंजी दांव पर लगा देते हैं। घर खरीदने से पहले बिल्डर माफिया आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है, तमाम वायदे करता है, लेकिन जब आपका पैसा उनकी जेब में चला जाता है तब आपको पता चलता है कि आप धोखा खा चुके हैं। गृह प्रवेश के बाद आपको पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बेहद घटिया है। कहीं सीपेज है तो कहीं कोई दूसरा फॉल्ट है। लखनऊ में तो एक पूरी इमारत ही जमींदोज हो गई। कौन है इसका गुनहगार? बिल्डर, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्रशासन, सरकार? अब सवाल है कि आखिर कब तक चलेगा ये खेल? लखनऊ में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद हर आदमी यही सवाल कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बिल्डर माफिया और प्रशासन की मिलीभगत का एक और भयानक अंजाम सामने आया है। जिस अलाया अपार्टमेंट को ध्वस्त करने का आदेश 2 अगस्त 2010 में ही दे दिया गया था, वो बदस्तूर कायम रहा। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल्डिंग गिराने के आदेश को 12 साल से ज्यादा वक्त तक दबाए रही और उसका नामुराद नतीजा सबके सामने है। काश एलडीए ने तत्कालीन अधिकारी राकेश कुमार मिश्र के आदेश की तामील की होती तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। किसी को भी किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। लखनऊ विकास प्राधिकरण और प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि जब कोई निर्माण काम हो रहा है तो वो देखें कि निर्माण काम अवैध है या वैध है, और अवैध निर्माण काम हो रहा है तो उसको रोकने का काम करें। अगर कहीं पर किसी ने भी अवैध निर्माण काम कराया है और वो दोषी है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जरा सोचिए कि लोग अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा देते हैं सपनों का एक घर हासिल करने के लिए, लेकिन बिल्डर माफियाओं के लिए लोगों की गाढ़ी मेहनत की कमाई अवैध मुनाफा वसूली का जरिया बन जाती है। अलाया अपार्टमेंट का पूरा सच आपको सन्न कर देगा। अलाया अपार्टमेंट का 2 मंजिल का ही नक्शा पास था, लेकिन याजदान बिल्डर्स ने 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी। अपार्टमेंट बनाते समय निर्माण मानकों की पूरी तरह अनदेखी की गई। सिर्फ 9 इंच और 14 इंच के पिलर पर इतनी ऊंची इमारत खड़ी कर दी गई। यूपी की राजधानी लखनऊ के पौश इलाके में 12 साल से ज्यादा वक्त तक यह अवैध इमारत खड़ी रही, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली। मानो सब इस दर्दनाक हादसे का इंतजार कर रहे थे। अब आसपास के अपार्टमेंट में रहने वाले लोग डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं इस हादसे की पुनरावृत्ति उनके अपार्टमेंट के साथ न हो जाए। बिल्डर भी है और गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट को देना नहीं चाहिए अप्रूवल, उसका जो है सफाई वो लोग कर रहे हैं जो रह रहे हैं। किसको जिम्मेदार मानती हैं आप? यही बिल्डर्स हैं, एलडीए है। सही बात है, आप जब तक पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हो आप कैसे अप्रूवल दे सकते हो? नहीं देना चाहिए। 100% इसमें गलती बिल्डर्स की है और ऑब्वियसली गवर्नमेंट की भी है। दोनों को ही चेक करके तब अप्रूव करना चाहिए। अलाया अपार्टमेंट का दर्दनाक हादसा सत्ता, प्रशासन और बिल्डर माफिया के नापाक गठजोड़ का नामुराद नमूना है। हजरतगंज इलाके में बटलर पैलेस और पराग डेयरी के बीच बने अलाया अपार्टमेंट की जमीन समाजवादी सरकार के रसूखदार मंत्री रहे शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश और भतीजे तारिक ने 2003 में खरीदी थी। इस जमीन पर अपार्टमेंट बनाने की जिम्मेदारी बदनाम याजदान बिल्डर्स को सौंपी गई। इसमें फ्लैट्स के अलावा एक पेंट हाउस का निर्माण कराया था। पेंट हाउस की मिल्कियत पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के पास थी, जिसे बाद में शाहिद ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्बास हैदर को बेच दिया गया। साफ है कि अवैध बिल्डिंग को खड़ा करने के पीछे सियासी रसूख का बहुत बड़ा हाथ था। आज वही सियासी रसूख मातमी सन्नाटे में तब्दील हो चुका है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब बिल्डिंग अवैध थी तो अब तक खड़ी क्यों रही?